फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी अदालत के 5 सितंबर के शो में। और आज हमारे तीसरे केस का दूसरा डेट है। जो केस लास्ट डेट में हमने पहली बार सुनवाई की थी वो थी रोमी सिंह वर्सेस सिग्नेचर फाई इंडिया लिमिटेड की। एक कॉर्पोरेट केस है जिसमें जिसकी ब्रीफ और डिटेल्स जो है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने एपिसोड को देखकर उसे समझ सकते हैं। आज हम उस केस के बारे में आगे की सुनवाई करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर टीचर्स डे का दिन है और मेरी तरफ से इस वर्ल्ड के समस्त ग्रेट टीचर्स को, आपके हमारे पेरेंट्स को जो कि हमारे पहले टीचर हैं और जिनसे भी हमने अपने लाइफ में जो है कुछ सीखा है और स्किल्स हासिल की है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस और नमस्कार। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज टीचर्स डे के दिन मेरी अदालत में समय है कि किसी को शिक्षा दी जाए, सबक दिया जाए और देखते हैं कि वो सबक और शिक्षा क्या आज के इस प्रोसीडिंग में मैं दे पाता हूँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मैं पाठक जी से बात करना चाहूंगा। पाठक जी, आप कहाँ पर हैं? अच्छा, वहां बैठे। पाठक जी, आपने इस मंथ का रेंट दे दिया? अच्छा, ठीक है, सही किया आपने जो है रेंट दे दिया। नहीं तो अभी जो है क्या होता है कि मकान मालकिन जो है ना पहुंच जाती है रेंट के लिए। अरे राधे श्याम जी, कम से कम चाय तो गर्म पिला दिया करो। ये चाय नहीं लग रहा, कोल्ड ड्रिंक्स है। सिर्फ से पीने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। अब चलिए आज के मामले की शुरुआत करते हैं और आई होप कि प्लेंटी फॉर डिपेंडेंट साइड से दोनों एडवोकेट मौजूद है। अनिल जी प्लेंटी साइड से हैं और डिपेंडेंट साइड से है निकेश जी। पिछली डेट में निकेश जी, आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी आपके क्लाइंट जो है पहले मौजूद रहने चाहिए। पिछली डेट में वो ट्रैफिक में फंस गए थे और हम वेट करते रह गए थे, जिसकी वजह से हमें जो है नेक्स्ट डेट जो कि आज है देना पड़ा। आपके क्लाइंट आ चुके हैं? हाँ जी, हाँ। विकास मैडी और कृष्णा दास दोनों आ गए हैं। अच्छा, वहां बैठे हैं विकास मैडी, कृष्णा दास। वो बाजू में कौन बैठे हैं जो हाथ उठा रहे हैं? अजय दास है। ये कौन है अजय दास? अच्छा, ये है जिनको आपने जो है रोमी जी की जगह हायर किया है। अरे क्या कर रहे हो तुम? गुटखा खा के आए हो? गुटखा खा रहे हो? बड़ा ही उद्दंड आदमी है, कोर्ट में गुटखा खा रहे हो। गंदी मछली की तरह काम करते हो। थूक के आ जाओ बाहर। अगली बार से कोर्ट में मत आना गुटखा खाते हुए। नाड़ी लोग कोर्ट में चले आते हैं गुटखा खाते हुए। ऐसे लोगों को रखा आपने इस एजुकेटेड पर्सन की जगह। निखिल जी, आगे से ध्यान दीजिए आपके क्लाइंट ऐसे गुटखा खाते हुए कोर्ट में ना आए। हाँ जी, प्रोसीडिंग शुरू करें। जी अनिल जी, इनके क्लाइंट मौजूद है कंपनी से, सिग्नेचर फाई इंडिया से। आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? ओके। निखिल जी, आपके क्लाइंट को विटनेस बॉक्स में लाइए। विकास जी को। विकास जी, आप ही हो? अच्छा। अनिल जी, थोड़ा संभल के ध्यान से। विकास साहब आए हैं कंपनी से, अच्छे से रोज करो इनको। आप जाओ। आपसे जितना पूछा जाए, जो सवाल पूछ रहे हैं अनिल जी, उसका जवाब दीजिए। मिस्टर विकास, आपको अपना दिमाग जहां लगाना था वहां आपने लगा दिया है। ये फंस गया। आपको वापस से लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप इनके सवाल का जवाब दो। ओके। नहीं, फिर मुझे एक बात ये बताओ। ठीक है, चलो, अनिल जी के सवाल का आपने जवाब दिया कि आपने रोमी सिंह को जो है सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद में वो इस लायक थे कि आपके साथ काम कर पाए?
ठीक है, लायक थे तभी आपने ऑफर दिया। ऑफर देने के बाद में ऐसी क्या आदत पड़ी कि आपको जो है ऑफर को रिवोक करना पड़ा? हायर मैनेजमेंट ने आपसे कही थी। अरे तो आपके पास आंसर तो होगा कि बस हायर मैनेजमेंट कहेगी किसी को गोली मार दो तो आप मार दोगे गोली। आपका खुद का सेंस नहीं है, आप मैनेजर हो। हाँ बताइए क्या बात है। कृष्णा दास जी के कहने पे आपने उन्हें जो है ईमेल भेज दिया कि ऑफर रिवोक कर रहे हो, ठीक है। क्या लिखा आपने कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल है, उसकी रिपोर्ट दिखाइए आप, उनकी क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल है। रिपोर्ट नहीं है, ऐसे हवा में लिख दिया आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल है। आपके ईमेल पे कौन कौन कॉपी है? कृष्णा दास की भी है कॉपी। अनिल जी आपको कुछ और सवाल पूछना है तो पूछिए, मुझे तो ये आदमी सस्पिशियस लग रहा है। एक तो खुद ये इतना घबराया हुआ है कि मुझे लग रहा है कि साफ सुथरा गलती उसकी ही है। विकास से जो पूछना है आपको पूछ लीजिए, उसके बाद विकास जी को जो है बैठाते हैं, कृष्णा जी को बुलाए यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू अनिल जी। विकास जी आप जा सकते हो। कृष्णा दास आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। हाँ जी कृष्णा जी, आप सीनियर मैनेजर हो। कैसे सीनियरिटी के मैनेजर हो आप? आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया विकास जी को कि आप ईमेल कर दो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया, बैकग्राउंड चेक फेल हो गया रोमी का, उसकी रिपोर्ट है आपके पास। अगली डेट में लेके आओगे रिपोर्ट। अभी तो विकास कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं है इनके पास, फिर कोई रिपोर्ट बनवा के लेके आओगे आप लोग? कौन सी एजेंसी ने किया था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक? आपकी कंपनी की कौन सी एजेंसी ने किया था? नाम याद नहीं है। कितने साल से आप कंपनी में? 15 साल से आप हो, बहुत सारे लोगों की हायरिंग की है आपने, आपको पता नहीं आपकी कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कौन करता है? आप रहने दो वो सब, मुझे गोल गोल घुमाओ मत, ये गोल चक्कर नहीं है और ना मुझे गोल गोल घूमने की आदत है, ठीक है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने रोमी सिंह की जगह किसको आपने हायर किया? रोमी की जगह किसको हायर किया आपने? अजय को। ये अजय कौन है? अजय दास, अच्छा। कृष्णा दास आपका नाम है, अजय दास वो है आपके रिश्तेदार तो नहीं है? मुझे पहले ही डाउट हुआ था। आपके साले साहब है ये अजय दास। आप बुड़का फेंक आए पहले? ठीक है बैठो। तो आपने अजय जी को हायर किया रोमी जी की जगह, इनका इंटरव्यू लिया आपने, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। देखिए बात ना घुमाइए मत। एक तो आपने जो है अपने रिलेटिव को, एक एलिजिबल कैंडिडेट, एक एकेडमिक क्वालिफाइड कैंडिडेट की जगह आपने अपने रिलेटिव को रख लिया। उसका ना तो आपके पास कोई डिटेल्स है ना कुछ है। उसके बाद में आप कह रहे हो कि रोमी का जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया। निकेश जी क्या है आपके क्लाइंट का क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम भी इस कंपनी का एक मैटर आया था मेरे पास, जिनमें इन लोगों ने जो है कई लोगों की जो है ऐसे ही छटनी कर दी थी, ले ऑफ कर दिया था इन लोगों ने, न्यूज में भी आ गया था। हाँ जी बताइए, लास्ट टाइम वाला तो वाकई मुझे पता है आप लोग गिल्टी थे उसमें। अभी कैसे मान लूं कि रोमी की साइड से ही कोई प्रॉब्लम है, जहां आप कभी कह रहे हो रिपोर्ट है, कभी कह रहे हो नहीं है। देखिए इनका सबसे पहली चीज है कि बहुत ही बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है अजय दास को हायर करने में रोमी की जगह, जो कि इनके खुद के रिलेटिव है। तो जिससे साफ सुथरा ये समझ में आ रहा है कि इनका मेन मोटो था कि वैकेंसी एक थी, रोमी को इन्होंने सेलेक्ट किया था 3 महीने पहले, ऑफर दिया, ऑफर देने के बाद में फिर इनको इनके साले साहब का फोन आ गया होगा
हाँ ठीक है, फोन नहीं आया तो मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप आया होगा, फेसबुक में मैसेज आया होगा, और इन्होंने जो है अपने रिलेटिव को जो है प्रेफरेंस देके उनको नौकरी दे दी, और एक होनहार एजुकेटेड बंदे को जो है ऑफर रिवोक का जो है लेटर भेज दिया। निकेश जी, आपका क्या कहना है आपके क्लाइंट के बारे में? निकेश जी, आपकी सारी बातें सही है, मैंने आपके दोनों क्लाइंट को सुना, और मैंने ये भी देखा कि किनको इन्होंने हायर किया है, इन्होंने अपने रिलेटिव को हायर कर लिया, और उन रिलेटिव का जो है चाल चलन मैं देख रहा हूँ, कोर्ट में जो है गुटखा खाते हुए चले आ रहे, ऐसे असभ्य शिष्ट व्यक्ति को जो है हायर कर लिया इन्होंने। नहीं, देखिए मैं और कोई डेट नहीं दे पाऊंगा, मामला साफ एविडेंट है, साफ दिख रहा है कि आपके क्लाइंट ने जो है यहाँ पे यस माल प्रैक्टिस किया है आपके क्लाइंट ने, और चीजों को घुमाया है, और यहीं पे खड़े खड़े कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के नाम पे, और न जाने क्या क्या भारी भारी भरकम वर्ड। एक तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, एम्प्लॉय फ्रेंडली, ग्रेट प्लेस टू वर्क, कई सारे जो स्लोगन के पीछे आगे नाचते रहती है कंपनी, और यहाँ पे इनका जो है ऐसा आचरण दिख रहा है मुझे। नहीं निकेश जी, मैं अगला डेट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जी अपने देश में इतने केस है जिस पे तारीख ही पड़ती रहती है, पर मेरी अदालत में तारीख जो है बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो मामला जब क्लियर है तो मैं अगले डेट दे करके इसे घुमाने के लिए और तरह तरह के जो है दलीलें और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मैं जो है कोई परमिशन नहीं दूंगा। नो, सॉरी सॉरी। अनिल जी, आप अपने क्लाइंट को विटनेस बॉक्स में बुलाइए, रोमी जी को। रोमी जी नमस्कार। रोमी जी, आपने जो डिटेल्स दी है उसका वेरिफिकेशन और सब चेक करने के बाद हमें ये पता चला है कि कंपनी ने आपके साथ जो है धोखाधड़ी की है। उन्होंने आपको ऑफर दिया और अपने एक रिलेटिव को हायर करने के लिए उन्होंने आपका ऑफर जो है कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से अभी आप बेरोजगार हो। तो कोर्ट आपके साथ पूरी सिंपैथी में है, और मैं आपको जो है एज अ जजमेंट मैं 2 प्रेफरेंस देना चाहूंगा। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप बहुत ही यंग हो, अभी एजुकेटेड प्रोफेशनल हो, और आपके साथ मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का कोई डिमोटिवेशन फैक्टर आपके साथ चले, जिससे निराशा होकर जिंदगी में आप जो और हताश हो, निराश हो, और कंपनी ने जो किया है उसका आपके ऊपर बुरा असर पड़े। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आपको हायर करना ही है, पर उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि सिंस कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है आपको हायर करने में, तो वो आपको हायर करने के बाद में कब हायर करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हो मेरी बात को, कई तरह के रीजन खोजेंगे आपको निकालने के लिए, और या फिर आपको जो है मेंटली हैरेस करे, टॉर्चर करे, और फिर आप केस फाइल करो। मैं ये सारे जो है एजम्पशंस पे कह रहा हूँ जो कि सुनने में आते हैं। हाल ही में जो सुनने में आए कि 23 साल के यंग प्रोफेशनल ने जो है सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ कंपनीज मेंटल टॉर्चर। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप ऐसे किसी भी जो है दुविधा में पड़े। तो एक प्रेफरेंस ये है कि मैं कंपनी को इंस्ट्रक्शन दूं। दूसरा प्रेफरेंस मैं आपको ये देता हूं कि आप पूरे 1 साल का पैकेज मुआवजा के तौर पे कंपनी से जो है ले सकते हो, जो कि कंपनी ने आपके ऑफर लेटर में सीटीसी जो मेंशन किया है पूरे एनुअल पैकेज का, वो आपको एज ए कॉम्पनसेशन दे, और उस कॉम्पनसेशन के ड्यूरेशन में आप जो है दूसरी जॉब फाइंड आउट कर सको, और अपने लाइफ के लिवली बीइंग को, अपने लाइफ के जो भी दैनिक खर्चे हैं उससे आप निकाल सको सीटीसी से। तो आप कौन सा वे में जाना चाहोगे? आप क्या उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे, या फिर आप कॉम्पनसेशन में जाना चाहोगे? नहीं देखिए, डिसीजन तो बनाना पड़ेगा, आप डाउट में हो, पर मेरे हिसाब से आपको सीटीसी के एस्पेक्ट में जाना चाहिए। ऐसी इल मोटिव वाली कंपनी को ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है। तो जी जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। सारे सबूत, डिटेल्स, ट्रायल प्रोसीडिंग्स और सब कुछ को सुनने के बाद में प्लेंटिव डिफेंडेंट साइड और दोनों एडवोकेट्स की सारी दलीलें सुनने के बाद यह अदालत अपना फैसला सुनाती है। और मुझे बहुत खुशी है कि फिर सितंबर टीचर्स डे के दिन जो है मैं एक लेसन प्रूफ जो है जजमेंट दे रहा हूँ, जो शायद इस कंपनी के लिए सबक हो,
तो अदालत ये निर्देश देती है सिग्नेचर फाई इंडिया लिमिटेड को कि वो पूरे 1 ईयर का सीटीसी जो भी इन्होंने ऑफर लेटर में कोर्ट के सामने जो प्रोड्यूस्ड है ऑफर लेटर, उसमें जो भी इन्होंने कमिट किया है रोमी सिंह को हायरिंग के टाइम, वो इनको एज अ कॉम्पनसेशन मुआवजा के तौर पर देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी इनको जो है ऑफर देने के बाद और रोमी के एक्सेप्ट करने के बाद में ऑफर को डिनाई कर दिया कंपनी ने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का जो वायलेशन है। इसके लिए कंपनी को डैमेज के तौर पर और कॉम्पेंसेशन के तौर पर ये अदालत जो है अंडर सेक्शन 73-74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कॉम्पेंसेशन देने का निर्देश देती है। निकेश जी, आप मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी क्लाइंट की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप ये सोचिए कि एक अगर एजुकेटेड बंदा अपने दम पे अगर इंटरव्यू देके किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करता है और वहां पे पोजीशन हासिल करता है, उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी मेरे कोर्ट में तो नहीं होगी। देखिए, ऐसा है कि फैसला मेरा है और ये फाइनल है, दिस इज द फाइनल जजमेंट। आपका अधिकार है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो आपका अधिकार है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। पर फिलहाल के लिए इस कोर्ट ने जो है ये जजमेंट जो दिया है और यही फाइनल है। जी हाँ पाठक जी, मैं साथ में ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इस कंपनी के साथ में आप ये टैग ऑनलाइन डिटेल्स डाल दीजिए कि ये कंपनी जो है दोबारा डिफॉल्टर के रूप में जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुई है। एक तो पहले ले ऑफ के टाइम में, सेकंड आज जो है इलीगल तौर पे जो है ऑफर रिवोक करने के लिए। तो ये आप ऑनलाइन डाल दीजिए ताकि सारे कोर्ट और न्यायालय के सामने जो है ये चीजें दिखे। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाएंगे कम से कम वहां रिकॉर्ड दिखेगी कि क्या है नहीं है, नहीं तो वहां भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने ये शो काफी एंजॉय किया होगा और इससे कुछ लर्निंग ली होगी कि कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है और किस तरह से अगर किसी एम्प्लॉय या कैंडिडेट के साथ में गलत कंपनी करती है तो उसको किस तरह का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दिस केस इज क्लोज्ड एंड कोर्ट इज डिसमिस्ड। थैंक यू।